today. I know a lot of you guys had questions about the tour and whatnot, so we can begin. We have a mic here somewhere where, yeah, whoever wants to start, begin. We can give you the mic. Yeah. Thank you very much, Rahat. Welcome to Chicago. बहुत शुक्रिया, thank you so much. बहुत खुशी हुई है आप शिकागो तशरीफ लाए. People were looking forward to see you from day one. I have a question that the transformation of your voice. I have seen you from the very childhood, then your growth, and then now I see your voice. Could you tell us, is this a riyaz which you did it, or some other kind of things you have done to your voice, which is excellent, unbelievable. Thank you so much. मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मुझे जिस तरह का भी पहले आपने उस्ताद नुसरत अली खान साहब के साथ सुना, तो मैं एज एन साइड सिंगर के तौर पे खान साहब के साथ परफॉर्म करता रहा हूँ. और आज जो आवाज़ जिस तरह का आप कह रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, ये वही मेहनत है और जो खान साहब ने, उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने मुझे चाइल्डहुड से करवाई मेहनत और मुझे अपने साथ रखा. और आज तक जितना भी मेरी जितनी भी सिखलाई हुई है, उस्ताद जी को तो इतना वक्त नहीं था कि वो घर में बैठ के मुझे सिखा सकते, क्योंकि उनकी टूरिंग बहुत ज़्यादा होती थी. तो मुझे मौका मिला है टूरिंग के दौरान ही सीखने का, और ऑन द स्टेज मैंने सीखा सारा कुछ. तो इससे मुझे एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि मुझे ऑडियंस को जानने का, ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, कब सुनना चाहती है, और क्या सुनना चाहती है और कब सुनना चाहती है. तो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता लगा. और ज़्यादातर ये आर्टिस्ट के लिए जो अच्छी बात यही होती है कि वो ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए और ऑडियंस जो सुनना चाहती है उसको उसके मुताबिक सुनाए. तो आवाज़ का जो ताल्लुक़ है वो ये है कि एज के साथ आवाज़ चेंज होती है. हो सकता है मेरी आवाज़ इसी तरह की हो. राहत, इस टूर में आप डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं. ऑफ कोर्स कनाडा का भी आपको प्लान होगा या आई एम नॉट श्योर. मैंने देखा है वहाँ पर भी आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं. जी, ये बताइए कि इस बार क्या कोई नई एल्बम में से कुछ सुनाएंगे या जो पुराने आपके सॉन्ग्स चल रहे हैं उन्हीं में से? आई मीन पुराने तो कोई भी नहीं है. जो भी अभी बॉलीवुड के सॉन्ग्स आ रहे हैं उनके लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं. अभी जितने भी हमने 3 शोज़ किए हैं उसमें दबंग का गाना बहुत मशहूर हो रहा है, और हम एक शो में 2-2, 3-3 बार उसको रिपीट कर रहे हैं गाने को. तो वो गाना सुनना चाहते हैं ऑडियंस ज़्यादा तादाद में, और बॉलीवुड स्टफ़ है वो सुनना चाहते हैं. ख़ास तौर पे लोग कव्वाली को बहुत सुनना चाहते हैं, जो उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने यहाँ पे बहुत, आप सब लोग जानते हैं कि जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस यहाँ पे कव्वाली की हुई है, और वो भी लोग ज़हन रख के आए होते हैं. इसी वजह से हमने अपना जो ग्रुप है वो, और उसमें तादाद म्यूज़िशंस की, सिंगर्स की और बढ़ा दी है. तो आज हमारे पास 2 कीबोर्ड प्लेयर हैं और सैक्सोफोन प्लेयर हैं. आपने देखा है बेस गिटारिस्ट हैं, एक लीड गिटारिस्ट हैं, और 3-4 कोरस सिंगर्स और हमने ऐड किए हैं. सिंगर्स और ऐड किए हैं. एक बहुत अच्छा सिंगर है वो हमारे साथ आया हुआ है और बहुत अच्छा गा रहा है. और मेरा छोटा भाई है वजाहत अली खान, वो भी साइड सिंगिंग के तौर पे आ रहा है, गा रहा है, परफॉर्म कर रहा है. लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. क्वेश्चन, आपके साथ कोई फीमेल सिंगर भी है इस साल या सिर्फ सोलो आपका प्रोग्राम? नहीं, हमने कभी भी फीमेल सिंगर तो नहीं लाए हैं, तो इस दफ़ा भी नहीं लाए. नमस्कार राहत जी, दिस इज वंदना फ्रॉम टीवी एशिया. बॉलीवुड एंड राहत एंड बॉलीवुड, लेट्स हियर योर कमेंट. पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड का नाम तब बॉलीवुड नहीं था जब से हम हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सुनते आ रहे हैं. तो बहुत एक दिली लगाव है अच्छे म्यूज़िक के साथ हमें, चाहे वो बॉलीवुड का हो चाहे वो लॉलीवुड का हो. जो अच्छा म्यूज़िक है उसको हम पसंद करते आए हैं. हाँ, ये है कि मैं बॉलीवुड में कैसे हूँ वो इस तरह से है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि इस तरह से मैं वहाँ पे जाके गाऊँगा. हमारी एक एल्बम थी लगन, उसका हमने नाम रखा था, जिसमें जो गाना हमने रिकॉर्ड किया था वो था लगी तुमसे मन की लगन. तो उस एल्बम में से पूजा भट्ट जी ने वो गाना अपनी फ़िल्म के लिए, पाप के लिए वो चूज़ किया.
और उसके बाद ये सिलसिला चलता चला गया। जैसे जैसे इंक्वायरीज़ गाना गाने की, वहाँ पे परफॉर्म करने की आती गई, हम लोग वहाँ पे परफॉर्म करते गए। मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके ऊपर पीछे दुरमनी लॉन्ड्री का लगा, क्या वो साजिश थी, क्या वो जेलसी थी, या कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि जिसकी वजह से ये हुआ, कि क्यों हुआ ऐसा? देखिए, क्योंकि हमें तो यहाँ तक जेलसी जो है वो दुनिया की हर जगह में होती है, हर तरफ जेलसी होती है, मगर ये एक शक की बुनियाद थी। शक थी ना? शक की बिना पे उन्होंने हमें चेक किया, जो कि हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो क्लियर है तो वो अब इन्वेस्टिगेशन में पूरा मदद करे, और हमने वैसा ही किया, मदद की। उन्होंने कुछ नहीं निकला तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़त हम अपने मुल्क वापस चले गए। थैंक यू। अमन की आशा के बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि आप कितना प्रमोट कर रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान आपसे कितना क्लोज आ चुका है? इंडिया और पाकिस्तान इतना क्लोज आ चुका है, फिर से मुझे उनकी बात पे जाना पड़ेगा कि इतनी हेल्प जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने मुझे जितनी की है उतनी किसी ने नहीं की। How was your experience in Sydney? Because we found out that not a lot of singers go to Sydney. So how was your experience? माशाल्लाह बहुत ब्लॉकबस्टर हिट हुए हैं वहाँ पे सारे शो। ब्रिस्बेन में, मेलबर्न में, दूसरा इसमें सिडनी में बहुत से शोज गए। पैकअप। What do you want? Most of the people over here, all our young generation, they are more into the music. What do you want to tell them a message? What you would like to do for them? अगर गाना गाना है तो उसके लिए आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और आवाज़ नहीं है तो अगर आपने म्यूज़िक ही करना है बगैर आवाज़ के तो आपका म्यूज़िक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर ये दोनों चीज़ों को ही आप नहीं समझते तो फिर बेकार है, फिर आप कोई और जॉब तलाश करें। मतलब ये कि फिर गाना ना गाइए, या किसी और गाना गाने में या इंडस्ट्री में किसी और सिंफ में अपना लक आजमाइए, आजमाना चाहिए लोगों को। और जहाँ तक गाना गायकी का ताल्लुक़ है, आजकल बहुत आसान हो चुकी हुई है। आजकल तो स्टूडियो में, आई एम सो सॉरी, मैं किसी की दिल शिकनी नहीं कर रहा हूँ, बेसुरे से बेसुरा सिंगर जो है वो स्टूडियो में जाता है और सुरीला होकर के सीडी में बाहर आ जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि रियलिटी को बहुत ज़्यादा करीब होइए और हकीकत के करीब रहते हुए अपने म्यूज़िक को देखें, और जो अपने आपकी ज़मीन का, जो अपनी मिट्टी का, जो आपके कल्चर का म्यूज़िक है उसमें ज़्यादा तरक्की कीजिए। गिटार, यहाँ पे हम गिटार नहीं सुना सकते, हाँ हम यहाँ पे सितार सुना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सितार नहीं बजाता कोई भी, गिटार इनसे अच्छी नहीं बजा सकते हम। As you know, the show is on May 7th, and we've secured the ODM center for this concert. There's a lot of speculation about the venue, and people had mixed reviews with some past events there. But we assure you this time that we are going to transform that arena to something very different that no one's ever seen before. And as far as the sound and the technicalities and everything goes, a lot of extra attention is being paid to that to make sure that everyone's experience is remarkable. And basically, there's a lot of surprises. I don't want to say much right now, but people who are going to be attending the show will definitely be blown away by what they see, and obviously with the performance. मैं ये अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये टूर हो रहा है 2011 का, जिसमें मीनू जो है वो नेशनल प्रमोटर के तौर पे सारा टूर अरेंज कर रहे हैं। निक है यहाँ पे हमारे साथ, भवेश जी हैं, तो इन्होंने शिकागो का जो शो यहाँ पे रखा है। हम ये चाहते हैं कि जो नया म्यूज़िक, जो नई कुछ कोशिश करके लाए हैं, अपना ग्रुप को इंक्रीज़ किया हुआ है, तो लोग आएँ और हमारे म्यूज़िक को सुने। जो हमने कुछ नई चीज़ें और नए एक्सपेरिमेंट्स हम शोज़ में कर रहे हैं, तो ऑडियंस को चाहिए कि आइए और हमें सुनिए। लास्ट टाइम के शो में काफ़ी लोग जो आए थे वो लोग पूछ रहे थे कि भाई दिस इज गोना बी सेम शो। आई नो कुछ सॉन्ग्स नए ऐड हुए, बट डेफिनेटली देयर इज गोना बी मोर डिफरेंट एलिमेंट। उनको जाना तो जिस लोगों को रिपीट में आना है, गाना तो रिपीट होगा। हाँ,
But दबंग का लाजमन रिपीट होगा क्योंकि 3 शोज में हम 3 बार गा चुके हैं, 3 बार हर To your answer, Babs, I think so. The last year's orchestra and this year's orchestra also has increased, almost double the amount of singers. So the singer always can present himself a lot better if he has more support of audience and more orchestras. And I think so this time the capacity of the audience, the auditorium is almost twice than last year, and also the orchestra is double. So I think so who is going to come to see as a promoter, behalf of singer, behalf of international promoter, we can say they will, for sure they will enjoy twice more. So एक बात मैं और माफ़ी के साथ मैं ऑडियंस को अपने प्यारे जर्नलिस्ट को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जो सिंगर जो पाकिस्तान से मेरे साथ आए हुए हैं उन्होंने बॉलीवुड में नहीं गाया हुआ। अब देखने सुनने वाली बात ये है कि वो लोग इन गानों को किस तरह से पार्टिसिपेट साथ में करते हैं, और आपको ये महसूस होगा कि वाकई जो बॉलीवुड में जो आया है, जो सीडी में आप सुन रहे हैं, उनसे काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम लाइवली करते हैं, जो अपने जहन में जो उस वक्त आमद आई है, उस वक्त आमद में हम कह गए हैं, वो के आपको सीडी में नहीं मिलेगी। जी हाँ, नहीं सैक्सोफोन प्लेयर वही है, सैक्सोफोन प्लेयर एक ही है हमारे पास और एक ही होना चाहिए। गिटारिस्ट 2 हो गए हैं हमारे पास, एक बेस गिटारिस्ट है और एक लीड गिटारिस्ट है आज।